क्या नाम है आपका? क्या? नाम क्या है? ताशु वाला हितांशु। किसका लड़का है? मम्मी का। मम्मी का। पापा क्या नाम है? क्या नाम है पापा का? पापा। पापा का नाम पापा है इसके। मनीष का लड़का है क्या? जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए कैसे सभी हैं? दर्शकों को बहुत बहुत राम राम। जी। हाँ जी। आज आप जैन पार्क में किस मकसद से आए हैं? जैन पार्क के अंदर जो ये घोटाला बिल्कुल आपको सामने दिख रहा है, इसी के प्रतीक आए हैं और पब्लिक को ये हम दिखाते रहेंगे कि जहाँ जहाँ भी शहर के अंदर घोटाला हो रहा है, जी। जो अपने खून पसीने की जो कमाई है वो ये भ्रष्टाचारी हैं लोग, वो सब खा रहे हैं। तो यही जो मुद्दा है वो शहरवासियों को दिखाने के लिए हम आए हैं। लगभग कितने का टेंडर पास हुआ है भादरा ये पार्क बहुत टेंडर तो क्या बताऊं जी, ये फुहारे हैं, देखो आपके सामने बिल्कुल जो फुहारे अभी दिखाएंगे लाइव के अंदर, तो फुहारे हैं बिल्कुल, ये कई लाखों का। और हमारे साथ में इधर सुरेश दड़बा जी भी पहुंचे हैं और ये भी अभी बताएंगे कि करोड़ों का यहाँ जो घोटाला है वो करोड़ों का जो घोटाला है। सुरेश जी थोड़ा बताओ मैडम को, कैसे हो? पहले तो आपको यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारी जो आवाज़ कि बनते हो, हाँ जी, जो आप टाइम टाइम बहुत शुभकामनाएं। और आप भी इस पार्क की टाइम टाइम पे आवाज़ें उठाते रहते हो, शुद्ध बुद्ध लेते रहते हो, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समझता हूँ। हाँ जी, तो पार्क की चर्चाएं करते हैं। पार्क के बारे में थोड़ा विशेष बातें वो बताओगे कि इसके अंदर देखो करोड़ों का जो ये घोटाला है, आम पब्लिक को सरेआम लूटा जा रहा है, खून पसीने की जो कमाई है वो सरेआम किधर जा रही है, इन भ्रष्टाचारी लोगों को दी जा रही है। तो क्या पूरी कहानी? ऐसा है जी कि ये जो हमारा पार्क है, ये जीवन सिंह जैन पार्क हमारे सरकार के अंदर बनाया गया। इस पार्क को जो हमने बनाया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जब सरकार बनी तो सबसे पहले यहाँ पार्क की, दोनों पार्कों की हमने सूद बूद लेकर और जनता के लिए हमने ये पार्क की स्थापना की। आप यहाँ देखो, करोड़ों रुपए के हमारी सरकार के अंदर फुहारे लगे थे। आज ना तो वो फुहारे हैं, ना कोई इंक्वायरी है, और उस पार्क में भी इतना जो पार्क जो हमारे बने उनको मिट्टी से भरने का काम किया। करमू जी अपने पालाराम जी, एक बात बताऊं आपको, क्योंकि करमू जी याद यहाँ हुआ नहीं क्यों, देसी आदमी सारा साफा बांधेड़ा माने, पत्रकार भी हमारे हरियाणवी में आए हैं, तो माने बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा लगा माने। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ जी कि ये आप पार्क को, ये फ्राई पिन है, यहाँ पैसा फ्राई कैसे किया जाता है, इसका एक ये मैनेजमेंट है। तो अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे अब आप पूछोगे फ्राई कैसे होते हैं, कि आप नगर पालिका के अंदर देखो कि पार्क का हम सुधार करेंगे, पार्क के नाम का यहाँ खूब मजे से अधिकारी पैसे लूट रहे हैं। और आपको एक मजे की बात और बताऊं, यहाँ इन्होंने पिछले टाइम में एक पाइप डाली थी कि हम यहाँ जो पानी जो वेस्ट होगा हम उसको जमीन के अंदर डालेंगे। वो देखो मौत का घर बना रखा है उन्होंने, वो सामने मेरी उंगली के सामने, और उनके अंदर इन्होंने पाइपें डाली बाहर से, यानी कि इनकी जो भ्रष्टाचार करने की नीति बहुत अलग है। बाहर से आपको दिखाएंगे, जैसे इन्होंने कहा भी हमें 4 इंची का होल चाहिए पाइप का, बाहर 4 इंची की लगा रखी है, अंदर 3 इंची की कहीं लगाई और कहीं नहीं लगाई। अच्छा, दूसरी मजे की बात और देखो, आज तक हमारे इतने फुहारे, इतने पित्तल के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे कि पता नहीं कहाँ है, किसी आदमी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक करने की बजाय इनमें मिट्टी भरने के भी पैसे ले लेती है और कोई आवाज उठाने का कोई काम नहीं करते। तो पैसा यानी कि जरिया, पैसा हाँ, लेने का एक जरिया बना रखा है। जरिया पार्क के अंदर एक पाइप का है तो वहाँ पे लाखों रुपए आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। परंतु वो एक जरिया हो गया, पाइप तो आएगी नहीं, वो पाइप तो कहीं दिखाई नहीं देगी। अच्छा, दूसरी एक बात और बताऊं आपको कि उस पार्क में आप देखो घास लगा रहे हैं। आज से आपको मैं इस वार्ड वाले, ये हमारे बैठे हैं, ये देवीलाल जी हैं, इनको पूछो, वहाँ आज से 6 महीने पहले पार्क के नाम की कहते हम घास लगा रहे हैं। आप आने जाने से पूछो, यहाँ के जो है ना तारें लपेटी गई, यहाँ जो मौजूद आदमी जो हमारे, चाहे किसी का भी कहें हम, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, कि उनकी एक बगैर एप्लीकेशन के उन्होंने पार्क के अंदर हर एक आदमी की एंट्री बंद करी को नहीं करी। उसको पूछो, ये इधर आ देवीलाली ना, हाँ हाँ, नहीं जो बात है बात तो रखो आपने। हाँ, ये हमारे देवीलाल जी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे एरिए के हैं।
आप किसी से पूछो, यहाँ है ना, इन्होंने घास के नाम पे लोगों को आना जाना बंद कर दिया। क्यों किया? कि भ्रष्टाचार हम कैसे करें। और वहाँ कह रहे हैं जी लोग घूमेंगे तो घास हमारी खराब होगी। आज तक क्यों मैं क्या घास का मैं घूमेंगा के, और अब ये फिर इन्होंने अब घास लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पैसा है ये पूरे का पूरा सिस्टम पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है जी। बालाराम जी, इसका भ्रष्टाचार क्या है कि ये छोटे से अधिक नीचे से लेके ऊपर तक पैसा जाता है और पैसा खूब जाता है। ये नहीं है भी आप नगर पालिका के अंदर इनका, आप हमसे मेरे को ले चलो नगर पालिका में, मैं चलता हूँ, आप इनसे पूछो सर कितने कितने पैसे लेगी। कभी मिट्टी भर्ती के, कभी पानी के, कभी ट्यूबवेल के नाम पे, कभी यहाँ उसके कहते हैं अभी हमने यहाँ सुरक्षा देने का काम करेंगे। कुछ नहीं देते जी यहाँ, कुछ भी। हाथी के दांत दिखाने के अलग है, खाने के अलग है, खाने के अलग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ पार्षद चुनते हैं, हम पार्षद किस लिए चुनते हैं, सरपंच किस लिए चुनते हैं? कि हमारी आवाज को बुलंद करे। वो भी नहीं बोल रहे। बड़ी अचंभे की बात है भी, अरे बात की तो बात बोलो। वार्ड नंबर 6000 आदमियों का नुमाइंदा कोई छोटा नहीं होता। बहुत बड़ी बात है एक नुमाइंदा होना, और एक विश्वास करके उसके ऊपर हम पार्षद बनाते हैं। पार्षद भी हमारी आवाज उठाए, हमारे साथ खड़े हों। पार्षद को मैं आपके टीवी के इस चैनल के माध्यम से बालाराम जी मैं ये कहता हूँ कि डिबेट करे पब्लिक से। आप है ना, मैं तो एक बात और कहता हूँ, आप है ना हमारे वार्ड का एक टाइम रखो, सभी से इसका इंटरव्यू लो भाई, डिबेट करे, हमारा पार्षद करे हमारा। मैं तो ये कहूँगा चलो नगर पालिका की तो दूर की बात है कि यहाँ पैसा लग रहा है कि नुमाइंदा किस लिए किया, नुमाइंदे की नजरअंदाज थोड़ी हुआ है, उसको पूछ के ही लगाया है भाई। आम आदमी से तो नहीं पूछा गया अभी पैसे कहाँ लगाएं, जुल्ले कहाँ लगाएं, कैसे मिट्टी डालें। पार्षद की जिम्मेवारी बिल्कुल। पार्षद यानी कि उसका सबसे पहला तो वहीं से काम स्टार्ट हुआ। हाँ। अगर वो मजबूत होता, ठोस होता, हाँ, तो तो आज ये स्थिति हमारे पार्कों की नहीं होती। दोषी हम भी हैं, मैं ये नहीं कहता मैं दोषी नहीं हूँ कि हमें रखा रखाव जितनी हमारी जिम्मेवारी दी गई है। और देवेंद्र भाई बैठे और मेरे दोस्त है, इनको पूछो जो जितनी हमारी जो चीजें लगी हुई है, यहाँ से कोई चोरी नहीं होती। अब ये एक बहाना मारते हैं जी इतना सामान चोरी हो गया। मेरी ख्याल में इतो तो लगा रहा कि इतो तो 5 बारी चोरी करे तो दिखा दियो। कोई एक बताओ, कोई सरकारी संस्था से कोई चीज चोरी करता है क्या? यहाँ सिर्फ इन्होंने जो आवारा जो है यहाँ घूम रहे हैं लोग, कोई चिट्टा पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस पे कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, कोई ध्यान नहीं है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है भी क्या नाम, इसकी आवाज़ नहीं उठा रहे। और पेड़ों के नाम के पैसे आते हैं, सब कुछ आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है बालाराम जी, नगर पालिका पूरी भ्रष्टाचार लिप्त है। आप उनसे रिकॉर्ड मांगोगे, वो कहेंगे रिकॉर्ड मारो, बड़ी क्यों है ही को नहीं। अच्छा, हमारे जैसा कोई बोल रहा है तो ये तो मैं तो आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि हमारी जी के मन को फार है, मारो सुने तो है लोग। आप हमारी आवाज तो उठा रहे हो। जे आप लोग ना होते तो हमारी आवाज तो दबी हुई थी, कोई सुनने वाला नहीं है। सुरेश जी, मैं तो इस मेरी सिस्टर का भी धन्यवाद करता हूँ कि बेचारे ये हमारे लिए आए तो सही। बालाराम जी, आप हमारी आवाज तो बनते हो, बड़ा मजा आता है जब हम ये बात उठाने का काम करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, बेधड़क बोल रहा हूँ, सभी को ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए। हर एक बात को, अपनी बात को उठाना चाहिए। यानी कि ये हमारा भारत है, इस भारत के सिरसा के अंदर हमारे साईं बाबा की नगरी है। इसके अंदर अब हम स्वच्छ भी रखें, साफ भी रखें। अब कहते हैं स्वच्छता अभियान, तो सफाई तो आप ही कौन करने लग रहे, अभियान के एक रहो। ठीक बात है, कोई काम नहीं कर रहे कोई भी। मेरी ख्याल से यहाँ कहते हैं जी कर्मचारी लगा रखा है, कर्मचारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कर रहे हैं। तो मैं तो सुरेश जी आज तक इतनी बार आया हूँ, मेरे को तो कहीं कोई कर्मचारी दिखाई नहीं दिया। देखो, कभी तो इनका है ना, सबसे बड़ी बात एक है कि आप यहाँ किसी पार्षद से पूछ लो और वहाँ नगर पालिका में पूछो, कोई बताता ही नहीं ठेकेदार कौन है। और ठेकेदार एक और है, एक मजे की बात और सुनो बालाराम जी, ठेकेदार बैठा है हिसार, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पार्टनर बनाने में भी वो हिचक नहीं करेंगे कि भ्रष्टाचार। अब है ना, ये भ्रष्टाचार मिटाना नहीं है, इसमें लंबे हाथ करके उसके अंदर लड़ने का वो कह रहे हैं अभी हमारे भ्रष्टाचार के अंदर आप मिलो, भ्रष्टाचार मिटाओ मत, मिलो। भ्रष्टाचार के अंदर कैसे लिप्त होंगे? देखो ऐसा है। तो सबसे बड़ी बात आती है, वहाँ एक फुहारा लगाया गया था, मेरे लगता है काफी लाखों का वो टेंडर छूटा था। तो वो फुहारा कौन सी सरकार लेगी, कहाँ गई? क्योंकि इस पार्क की गौर जब तक थी सुरेश जी, जब यहाँ चौटाला की सरकार थी और जब ये चमका करता और यहाँ पे घूमने भी आया करते, उसके बाद में जो भी विधायक आया
जो भी विधायक आया, मैं ये नहीं कहूँगा मौजूदा विधायक को, परंतु जो भी विधायक आया उसको टेंडर ले गए सब। हाँ जी। चौटाला साहब की सरकार के अंदर अफसरों के ऊपर बहुत बड़ी कमांड थी। वो अफसरों के ऊपर लगाम कैसे लगाई जाए, उनके अंदर बहुत बड़ी पावर थी। वो लगाम लगा के रखते थे, अधिकारी को कैसे काम लिया जाए। इन लोगों ने तो लगाम खोल रखी है। आप है ना, यहाँ एक बहुत बड़े मजे की बात है कि आपकी कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। आपके साथ यहाँ पार्क के अंदर कोई हादसा हो जाए, कोई अधिकारी आपकी आवाज नहीं उठाएगा। और आपने बोलने की कोशिश की तो हो सकता है आपके मुकदमा दर्ज हो जाए, और हो सकता है जो आवाज आप मेरे साथ उठा रहे हो सकता है यहाँ पर घर पहुंचाना वो पहले पर्चो दर्ज कर दिया। पर्चो दर्ज भी हो सकता है। हाँ, सरकार ये पर्चा दर्ज करने का भी काम करेगी। ये तो मैं तो कहता हूँ पत्रकार जो हैं तो आप हमारी आवाज बनते हो। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप हमारी आवाज तो सुरेश सुनते हो। जी, ये जो टेंडर छोटा था पीछे, कितने का छोटा था जो अपने फुहारे लगे थे यहाँ पे? देखो, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, पंजाब केसरी के अंदर पढ़ता हूँ, तो ये कहते हैं भी इस पार्क के तो 25 लाख दे दिया, मैं भर्ती करावांगा। मेरे ख्याल में हट तो कोई भर्ती होई को नहीं ना, भर्ती तो हो ही नहीं है। हो ही नहीं। अच्छा, ये फ्राई पिन बहुत अच्छे तरीके से आप है ना, इनके है ना, मैं तो कहता हूँ भाई आप है ना नगर पालिका में हमारे साथ चलो। हम यहाँ के कुछ 20-30 आदमी नगर पालिका में चलते हैं कि वहाँ से पूछें भाई यहाँ का पैसा कहाँ है और हमारे यहाँ का पैसा कहाँ लगता है, कैसे लगता है, कुछ नहीं। बस ये है ना, अब देखो आप सामने पार्क में घास लगा रहे हैं, घास है ना, मैंने तो यह एक चीज देखी है। अभी मैं जमींदार को बैठू हूँ भाई लेवल करके आप कि कराओ क्रू मार के तो करा। अब आजकल तो यहाँ ऊंचा नीची जगह घास यहाँ लगाने लग रही है। वो तो जी आजकल का फैशन है। अच्छा, जहाँ फैशन तो है, और उस ढलान के अंदर आप देखो ऐसे स्लोप के अंदर लगाने हैं, पानी बैठे ना तो छंटो बैठे। पार्क में ट्यूबवेल लगी है ना की, और ट्यूबवेल का नाम खूब मेरे ख्याल में 5-6 ट्यूबवेल तो बढ़ लग गया, 8-10 8 लग गया। यहाँ 10 ट्यूबवेल लगे हैं और पानी एक ही ट्यूबवेल को नहीं आया आज तक। सबसे बड़ी बात। अच्छा, दूसरा जो मौजूदा आपने पूछा मौजूदा विधायक, मैं गोकुल सेतिया का धन्यवाद करता हूँ कि वाकई वो बंदा आवाज उठाने का काम करता है। एक ईशो आदमी तो हो सर से मैं मेरे वर्गो जिको अधिकारियां के खिलाफ बोल रहे हैं, और वाकई मजो आ गयो वह बंदे को, मने बड़ी खुशी हो निस्तो सारा आजकल पीछा ले के बैठ गए है भाई आवाज ही कौन करे। वो वाकई गोकुल सेतियो आवाज उठावे। और मैं कहूँ सिरसा को जे वो आदमी तरिया लगे रहे हो तो सर से वो विकास भी हो। 28 साल हम कर्मचारी को अंदर क्यों गोकुल सेतिया की आवाज उठाई कि हमारे वर्ग हमने आज से 6-7 दिन पहले एक पत्रकार आया था दंगल टाइम्स का, अपने जानकार है, 1-2 और भी थे, आप भी साथी थे हमारे, पालाराम जी आप भी उस टाइम थे। तो आपने आवाज उठाई तो गोकुल सेतिया ने वहाँ ट्रैक्टर चलाने का काम किया। अच्छा, एक मजे की बात और देखो, जब हम स्क्रीन पे देखते हैं जिन आदमियों ने, अब देखते हैं बोले गोकुल सेतिया यहाँ पार्कों का काम कर रहे हैं, अरे तो पहले थे इतना साल बने अड़ा ही या नहीं थे कि कर लियो आ रहे बात है। इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं कहूँ गोकुल सेतिया वाकई इस पार्क का उसमें सुधार कर रहा है। कर्मचारी भी काल 2-3 दिनों जब गोकुल ने इस चीज़ की कमांड संभाली है ना भाई पार्क के अंदर मैं काम करूँगा और मैं देखूंगा, तो बेंग बाद में अटक कर्मचारी दिखने लग गया पर नहीं दिखने लग गया। और जो ओ तरीको रहे हो तुम्हारे ताऊ देवीलाल का जो टाउन पार्क है उसका भी सुधार होगा और ये भी सुधार होगा। और मैं तो यही कहूँगा भी हर एक आदमी आवाज़ उठाओ। क्या गलत है जी? सुरेश जी, सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे वो परली साइड में गए देसी भाषा में कह दर्ड, दर्डो खोद रखी है। हाँ जी। और वैसे एक खड्डो भी कह दे। अच्छा, उसकी मजे की बात अंदर जी देखो गंदगो जी को पानी है सारो धरती माता। और बताता हूँ बोरिंग वहाँ पे और बताता हूँ मैं, विपक्ष पार्टी का यहाँ हमारे जो विधायक पूर्व विधायक थे गोपाल कांडा का भाई आया यहाँ, गोविंद कांडा, वहाँ 20-30 आदमी और ऐसे जैसे चुनाव का माहौल होता है बोलियो यहाँ कर दियो और यहाँ कर दियो और दर्डो तो खुदा गया भाई इस पार्क में। मैं इस पार्क के आस पास ही रहूँ, मेरे घर नजदीक ही है। मैं पार्क में मैं खेल गए। आपने पता ही है। तो इसमें क्या है कि हमारे जो उन्होंने क्या है 10 आदमी वो पार्क के अंदर वोट के नाम की और की इन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया भाई क्या नाम मैं पार्क में पानी काटांगा न्यू काटांगा की कोने जी पीछा न्यू खा गया, पूरा का पूरा ही खा गया और पूरा का पूरा के नगर पालिका ही खा गया जी।
नगर पालिका ने चूंट के खा गया जी। चूंट के चूंट अब वो के कटो खा गया। अब वहाँ देखो एक बूंद भी पानी की कोनी है बे में आप यहाँ कहते हैं एक बूंद भी आई हुआ है और बिना देख लियो जालियाँ जुड़ियाँ अच्छा बोरिंग कर दी न्यू कर दिया। मैं तो कहूँ पाला राम जी आ फ्राई पिन है और थे ने पत्रकार जे सारा रल गए जे सरसा ने बचाना चाहो तो बचा लियो नहीं तो भ्रष्टाचार तो लंबा हाथ कर रखे है। मेरी ख्याल में सारोड़ो भ्रष्टाचार में ना लुप्त हो जी ना को नहीं होने दिया जी। हैं और बात हो रहेगा जी। आप भ्रष्टाचार के रो ना खिलाफ- ध्यान का मत सुना ले नहीं बात को गोकुल सेतिया का इसलिए हम स्वागत करते हैं भी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बोल रहे हैं वो छोड़ो एक बिल्कुल। सरसा के अंदर एक बिल्कुल। आदमी तो है भी हाँ। जिसको वो बात करने लग हाँ, रही है आगे पीछे लड़ने लग रहे हैं और भ्रष्टाचार निस तो लंबा हाथ करके भ्रष्टाचार में रड़े। अच्छा जिका भ्रष्टाचारी है गोकुल ने कहा था भाई जिका भ्रष्टाचारी है नहीं वह पर नहीं रहे। अब तो फिर भी कि माड़ा मोटा है नहीं कोई सोशल मीडिया में डाल दिया गोकुल की बधाई हो ये कार्य कर रहे हैं तो गोकुल ने भी बेरो है वो सुरेश दड़बा ने भी बेरो है भी कौन सो भ्रष्टाचारी है कौन सो की है। ठीक बात है। अच्छा मजे की बात है कि अब 2 महीना बाद 3 महीना बाद वार्ड का चुनाव भी आवेगा जे पार्षद की शाही ना बोलिया नहीं तो अन्य वोट तो छोड़ो कोई घर ही कौन बन जाएगा नहीं, वोट वोट मांगा को नहीं। जोर वोट आवेगा वोट की जगह छोट भी मिला जी कई बार काम सब ना कुछ करे। होगा जी चाहे मैं कहता हूँ भी मैं गलत करूंगा तो मेरा भी होगा हैं मैं भी करूंगा तो गलत होगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपा अभी थोड़ी लाइव और चला के परला भाषा बनाऊंगा। तो मेरे साथियों जो भी साथी वीडियो देखा है अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपन लड़ता रहेंगे हमेशा वास्ते और लड़ता आया तो ई सिरसा शहर को अपा सुधार कराना है मेरे साथियों और वीडियो ने भाई दब के शेयर जरूर कर दियो। धन्यवाद शुक्रिया जय जवान जय किसान।